आज से श्रीमद् भगवत गीता का चौथा अध्याय आरंभ हो रहा है। अभी तक हम चौथे अध्याय का जो प्रारंभिक वक्तव्य है ज्ञानेश्वर महाराज का, इतने दिनों तक उसके ऊपर विचार करते रहे। आज से जो मुख्य अध्याय है चौथा, उसके ऊपर विचार आरंभ होता है। गीता का चौथा अध्याय कर्म संन्यास का योग का अध्याय है। कर्म संन्यास योग। कर्म संन्यास योग की विस्तृत व्याख्या तो जब इसका हम अध्ययन करेंगे, इसके ऊपर विचार करेंगे, तब आपको समझ आएगी। गीता का चौथा अध्याय कर्म संन्यास योग बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। गीता ज्ञान का प्रारंभ इस बात से होता है कि अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया और भगवान उसको समझाते हैं। ऐसी समस्या, ऐसा प्रश्न हम सबके सामने आता है। पलायनवाद कहा जाता है इसे। कर्म से पलायन कर जाना और भगवान का अर्जुन को समझाना, इसका जो मुख्य आधार है, इसका जो मुख्य विषय है, वो गीता के चौथे अध्याय के अंदर ही आया है। वैसे तो गीता के दूसरे अध्याय के अंदर भी कर्म के महत्व को समझाया गया है और कर्म के अंदर अनासक्ति के भाव को समझाया गया है, किंतु चौथा अध्याय तो पूर्ण रूपेण इसी बात के ऊपर समर्पित है कि कर्म के अंदर कर्म करते हुए किस प्रकार से कर्मों के प्रति संन्यास की भावना चित्त में लाई जा सकती है। देखो, आप लोग जो हो, जो कि ग्रस्त लोग हो, जगत के अंदर हो, विश्वों के अंदर हो, आपकी स्थिति में और हमारी स्थिति में बड़ा अंतर है। आप प्रवृत्ति के अंदर हो, कर्म आपको करना पड़ता है, किंतु कर्म करते हुए भी आप किस प्रकार से अंतर में निवृत्ति को धारण कर सकते हैं, ये बात चौथे अध्याय में बतलाई गई है। जगत के अंदर रहते हुए, कर्तव्य कर्म करते हुए अपने मन को अपने वश में रखना, मन को विषयों के अधीन नहीं होने देना, और किस प्रकार से भगवान का भजन और जगत का व्यवहार, इसके अंदर कर्ता होते हुए भी अकर्तापन का भाव अपने चित्त के अंदर बना करके रखना और भगवान का भजन करना, ये कर्म संन्यास कहा जाता है। आपकी जो स्थिति है, आपका जो आश्रम है, आप जो जगत के कर्मों के अंदर और विषयों के अंदर प्रवृत्ति को अपनाए हुए हैं, तो आपका मार्ग प्रवृत्ति के अंदर निवृत्ति का है। अर्थात आप हैं तो प्रवृत्ति में, किंतु प्रवृत्ति में रहते हुए आप किस प्रकार से उसमें निवृत्ति का प्रवेश कर सकते हैं। हमारी बात अलग है। हमें प्रवृत्ति के अंदर निवृत्ति का प्रवेश नहीं करना है, हमें निवृत्ति के अंदर प्रवृत्ति का प्रवेश करना है। एक सांसारी जीव जगत के अंदर कर्म करता हुआ और विषयों के अंदर रमण करता हुआ, वो तो प्रवृत्ति मार्ग के अंदर होता ही है, उसको तो कर्म करने ही पड़ते हैं।
किंतु कर्म करते हुए प्रवृत्ति मार्ग के अंदर चलते हुए उसमें निवृत्ति का समावेश करना, अर्थात प्रवृत्ति में निवृत्ति को लाना। हम सन्यासी हैं, निवृत्ति हमारा धर्म है, निवृत्ति हमारा गुण है, निवृत्ति हमारा मार्ग है। किंतु निवृत्ति के अंदर रहते हुए भी हमें जब जगत के अंदर व्यवहार करना है तो निवृत्ति में प्रवृत्ति का किस प्रकार से प्रवेश किया जाए, ये बातें चौथे अध्याय के अंदर समझाई गई हैं। बड़ा महत्वपूर्ण ये अध्याय है और इसके ऊपर यदि आप अच्छी तरह से विचार करेंगे, अच्छी तरह से इसको समझने का प्रयत्न करेंगे, तो मेरा ऐसा विचार है, ऐसा मैं समझता हूं कि आपको बहुत कुछ अपने लिए मार्ग प्राप्त हो जाएगा। यही तो गीता की एक विशेषता है कि गीता के अंदर सबको अपना अपना मार्ग प्राप्त हो जाता है। कोई किसी भी मार्ग का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी विचारधारा का हो, किंतु सबको अपने अपने मत के अनुसार इसमें से अपना मार्ग प्राप्त हो जाता है। तो भगवान अब अपनी बात आरंभ करते हैं। आज से चौथा अध्याय आरंभ हो रहा है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहं अव्ययम विश्वान् मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकवे ब्रवीत। अब भगवान कहते हैं कि देखो भाई, ये जो मैं योग तुम्हें कह रहा हूं, ये योग कोई नया नहीं है, पता नहीं कब से चला आ रहा है। जितना ये संसार पुराना है उतना ही ये योग भी पुराना है। अर्थात ये योग का जो ज्ञान है ये जगत के साथ ही प्रकट हुआ है। इसका अर्थ आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि जगत जब अस्तित्व में नहीं आया था, जब सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था, तब भी ये योग था। किंतु योग को प्रकट करने के लिए सृष्टि नहीं थी, किंतु योग था। तो सृष्टि के निर्माण से पूर्व भी ये योग था और सृष्टि के निर्माण के पश्चात तो ये योग प्रकट हो गया। तो ये योग, जितना ये जगत पुराना है उतना ही ये योग भी पुराना है। तो भगवान कहते हैं कि मैंने यही योग सूर्य को बतलाया था और इस बात को बहुत दिन हो गए। फिर उस सूर्य ने ये योग मनु को बतलाया था। मनु ने ये योग स्थिति प्राप्त करके इक्ष्वाकु को इसका उपदेश किया था। यही इस योग का पूर्व इतिहास है। कृष्ण कहते हैं कि मैंने सबसे पहले इस योग का उपदेश सूर्य को किया था, सूर्य ने मनु को किया था और मनु ने इक्ष्वाकु को किया था। इसका अर्थ ये नहीं है कि ये जो सूर्य हमको दिखाई दे रहा है, जो प्रातःकाल उदय होता है और सायंकाल को अस्त हो जाता है, सूर्य का ये अर्थ यहाँ पर नहीं है। सूर्य का अर्थ यदि विस्तार से विचार करके देखा जाए तो सूर्य ऋषि हुए हैं, मनु भी एक ऋषि हुए हैं और इक्ष्वाकु भी एक ऋषि हुए हैं। कहने का भाव यह है कि सूर्य सारे जगत को प्रकाशित करता है। तो जब भगवान ने योग का ये उपदेश सूर्य को दिया तो उस समय सूर्य का प्रकाश क्योंकि सारे जगत के अंदर फैलता है, इसलिए इस उपदेश का प्रकाश भी सारे जगत के अंदर फैल गया। प्राय लोग इस योग को समझते थे, इस योग के अनुसार चलते थे। तो जिस प्रकार से सूर्य सारे जगत को प्रकाशित कर देता है,
इसी प्रकार से मेरा ये निष्काम कर्म का योग जो है, मेरा ये जो भावनात्मक योग है, मेरा जगत के अंदर रहते हुए भी और जगत के विषयों के अंदर आसक्त और आकर्षित नहीं हो जाने का योग है, ये सारे जगत के अंदर फैल गया हुआ था। सूर्य से ये मनु के अंदर आया, सूर्य के पश्चात मनु के अंदर आते हुए ही इसका जो प्रकाश था वो बहुत कम हो गया। सूर्य तो सारे जगत के अंदर प्रकाशित होता है, किंतु मनु सारे जगत को प्रकाशित नहीं कर पाए। जगत के अंदर कहीं चित्त निर्मल थे और कहीं मलिन थे। जो निर्मल चित्त थे उन्होंने इस ज्ञान को ग्रहण किया, और जो मलिन चित्त थे वो इस ज्ञान से अछूते रहे। अर्थात कभी जो ज्ञान सूर्य की तरह सारे जगत को प्रकाशित करता था, उसने सारे जगत को प्रकाशित करना बंद कर दिया। अब जगत के अंदर कहीं मलिन चित्त और कहीं निर्मल चित्त। उसके पश्चात मनु से चल करके इक्ष्वाकु के पास आया, ये और अधिक संकुचित हो गया। इसका केवल कहीं कहीं जहां पर निर्मल चित्त होता था उसी के अंदर इनका प्रकाश रह गया। और आगे चल करके जगत के अंदर जैसे जैसे संस्कार बढ़ते गए, वासनाएं, इच्छाएं, कामनाएं, जगत के प्रति ज्ञान, जगत के प्रति हमारे चित्त की वृत्तियों का प्रवाह बढ़ता चला गया, वैसे वैसे ये ज्ञान लुप्त होता चला गया। भगवान कृष्ण जिस समय अर्जुन को गीता का उपदेश कर रहे थे, उस समय जगत के अंदर कौरवों की बहुत अधिक संख्या थी और पांडव तो बहुत कम थे। पांडव तो केवल मात्र 5 थे और कौरव 100 थे। इसका अर्थ यह है कि 100 और 5 का रेशो हो गया, किंतु ये 100 और 5 के रेशो ने भी जगत के अंदर कार्य नहीं किया। जगत के अंदर इसका रेशो और भी कम हो गया। तो कहने का भाव यह है कि जैसे जैसे जगत प्रवाह आगे बढ़ता चला गया, मन की वासनाएं, मन की मलिनताएं, मन के संस्कार, मन की बुरी वृत्तियां, ये अधिक से अधिक विकसित और संचित होती चली गई। और जो अंतर का ज्ञान था वो अंतर में ही गुप्त होता चला गया। भगवान जो चित्त के अंदर ही विद्यमान थे, वो चित्त के अंदर ही एक आवरण के अंदर, पर्दे के अंदर आते चले गए। भगवान हमारे चित्त के अंदर विद्यमान होते हुए भी हमको अनुभव होना बंद हो गया। हम कर्म के प्रति आसक्त हो गए, कर्म के प्रति आकर्षित हो गए, कर्म के फल अपनी इच्छा के अनुसार प्राप्त करने की जिज्ञासा हमारे मन के अंदर पैदा हो गई। ये ज्ञान, ये योग बिल्कुल लुप्त हो गया। आजकल आप देखिए जगत के अंदर जो आध्यात्मिकता है, शुद्ध आध्यात्मिकता, कर्म किस प्रकार से करना कि कर्म करते हुए भी जीव अकर्मी बना रहे, अर्थात कर्म करते हुए भी सन्यासी की तरह रहे, अर्थात प्रवृत्ति के अंदर निवृत्ति का कैसे समावेश किया जाए। जगत के अंदर प्रवृत्त रहते हुए भी आप संसारी की तरह रहने की कला वो सब लुप्त हो गई है। प्रवचन तो बहुत होते हैं, लोग बहुत कहते हैं ऐसा करो, ये छोड़ो, मन को ऐसा बनाओ, किंतु मन बनता नहीं, क्योंकि हमारे चित्त के अंदर वासनाएं और इच्छाएं और कामनाएं हैं। हमको उपदेश ऊपर ऊपर से निकल जाता है। हम जब सत्संग में से बाहर निकलते हैं तो जैसे होते हैं वैसे के वैसे ही पुनः लौट करके वैसा ही रूप धारण कर लेते हैं। सत्संग का जो प्रभाव हमारे चित्त के ऊपर सत्संग के अंदर होता है, वो सत्संग समाप्त होते ही वो प्रभाव विलीन हो जाता है। मंदिर बहुत बन रहे हैं, सत्संग बहुत होते हैं, प्रवचन बहुत होते हैं, धार्मिक पुस्तकें हजारों लाखों की संख्या में प्रकाशित होती रहती हैं, बहुत कीर्तन होते हैं, माता के जगराते होते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है,
किंतु आध्यात्मिकता का, इस योग का, इस कर्म संन्यास योग का, इस ज्ञान का बहुत अधिक ह्रास हो गया है। तो भगवान कहते हैं इस बात को बहुत दिन हो गए, फिर उस सूर्य ने ये योग मनु को बतलाया था। मनु ने ये योग स्थिति प्राप्त करके इक्ष्वाकु को इसका उपदेश दिया था। यही इस योग का पूर्व इतिहास है। यहां पर तो भगवान कृष्ण केवल इस बात की ओर चल रहे हैं, इस बात को लेकर के चल रहे हैं कि जो मैं योग, जो मैं ज्ञान, जो मैं उपदेश तुम्हें देने जा रहा हूं, ये कोई नया नहीं है। इसकी उत्पत्ति जगत की उत्पत्ति के साथ ही हुई है। वैसे भी जितने भी प्रकार के योग हैं, जितने प्रकार की साधनाएं हैं, कभी ना कभी किसी न किसी समय जगत के अंदर उनका प्रचार रहा है। योग दर्शन जो आरंभ होता है, अथ योगानुशासनम, योग दर्शन का जो प्रथम सूत्र है अथ योगानुशासनम, तो वहां पर पतंजलि ऋषि ये स्वीकार करते हैं कि मैं योग का कोई विषय नया आरंभ करने नहीं जा रहा। यत्र तत्र योग का विषय फैला हुआ है, इधर उधर शास्त्रों के अंदर, जगत के अंदर, समाज के अंदर ये योग का विषय फैला हुआ है। किंतु कालक्रम से ये योग का विषय कभी तो प्रचारित हो जाता है और कभी गुप्त हो जाता है, अंतर्धान हो जाता है। कभी इसका प्रचार बढ़ जाता है और कभी, जैसे नदी में कभी तो बाढ़ आ जाती है और कभी बिल्कुल सूख जाती है, किंतु नदी सूख जाने पर भी उसका जो अंतर प्रवाह है, उसका जो अंडर स्ट्रीम है, वो चलती रहती है। तो इसी प्रकार से जब कोई विद्या लुप्त हो जाती है, तब लुप्त हो जाने का अर्थ यह है कि कहीं कहीं ये जगत के अंदर, कहीं कहीं किसी किसी व्यक्ति के अंदर ये विद्या अवश्य विद्यमान रहती है। तो पतंजलि ऋषि कहते हैं अथ योगानुशासनम, अर्थात जो विषय की अनुशासन खो चुका है, जो विषय एक नियमित प्रवाह के अंदर नहीं रहा, जो विषय एक स्थान के ऊपर पूरे का पूरा, सारे का सारा क्रमबद्ध उपलब्ध नहीं है, मैं उस विषय को एक स्थान के ऊपर ला करके और लिपिबद्ध और क्रमबद्ध करके आप लोगों के सामने रख रहा हूं। अनुशासन, इसका अनुशासन शब्द का अर्थ यही है। तो इस श्लोक के अंदर भी अनुशासन शब्द छुपा हुआ है। जब भगवान ये कहते हैं कि पहले मैंने सूर्य को कहा, सूर्य के पश्चात फिर मनु के पास गया और मनु ने फिर इक्ष्वाकु को कहा, और फिर इस प्रकार से ये आगे धीरे धीरे करके आगे बढ़ता चला गया, सरकता चला गया। तो इसका अर्थ ही यही है कि ये जो विद्या मैं तुमको दे रहा हूं, ये मैं तुमको कोई नई बात कह रहा हूं, ऐसा नहीं है। ये विद्या पहले से थी और जब तक ये जगत रहेगा तब तक ये विद्या रहेगी। मैं जिस प्रकार से तुम्हें उपदेश कर रहा हूं, ऐसे ही ये उपदेश बार बार होते रहेंगे। ये उपदेश पहले भी हुए हैं। पहले यही उपदेश मैंने एक सूर्य को किया था और सूर्य ने मनु को किया था, मनु ने इक्ष्वाकु को किया था, इक्ष्वाकु ने फिर आगे दूसरे राजर्षियों को किया। तो कहने का भाव यह है कि ये आध्यात्मिकता का ज्ञान कोई नया ज्ञान नहीं है। प्रवृत्ति के अंदर निवृत्ति का समावेश करने का जो ज्ञान है, ये कोई नया ज्ञान नहीं है। ये तो जब से सृष्टि का क्रम आरंभ हुआ है, तब से ये क्रम भी चला आ रहा है। एवं परंपराप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। अब भगवान कहते हैं फिर अनेक राजऋषियों को इसका ज्ञान हुआ। इसका ज्ञान हुआ, परंतु इस समय योग को जानने वाला कोई दिखाई नहीं देता।
योग पूरी तरह से लुप्त हो गया है। लुप्त होने का अर्थ ये नहीं है कि जगत के अंदर इस योग को जानने वाला कोई रहा ही नहीं। कहीं कहीं कोई कोई चित्त, कोई कोई व्यक्ति इस योग को आज भी जानता है। जब हम ये कहते हैं कि इस योग को जानने वाला इस जगत के अंदर इस समय तो कोई है नहीं, इस समय तो सब पाखंड है, इस समय तो सब दिखावा है, सब प्रचार मात्र है, सब प्रवचन इत्यादि करके और कार्यक्रम आयोजित करके और अपना आध्यात्मिकता की इतिश्री समय लेते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि ये ज्ञान पूर्णतया जगत के अंदर लुप्त हो चुका है। तो पूर्ण लुप्त होने का अर्थ यह है कि ये जगत, ये ज्ञान कहीं कहीं उपलब्ध है। तो जब ये भगवान कहते हैं कि इस जगत के अंदर इस समय तो इस ज्ञान को कोई जानने वाला कोई दिखाई नहीं देता, तो इसका अर्थ ये होता है कि जगत के अंदर कोई इसका जानने वाला प्रकट नहीं है। अब प्रकट रूप में, गुप्त रूप में, अदृश्य रूप में कोई ना कोई इस ज्ञान का, इस योग का, इस स्थिति का कोई ना कोई अभ्यास करने वाला अवश्य जगत के अंदर रहता है। परंतु इस समय योग को जानने वाला कोई दिखाई नहीं देता। प्राणी वासनाओं के फेर में पड़ गए और देह बुद्धि के मोह में पड़ गए, और इसीलिए वे लोग ये आत्मज्ञान भूल गए। अब भगवान ये बतलाते हैं, जैसा कि ज्ञानेश्वर महाराज ने इसको उपस्थित किया है। ज्ञानेश्वर महाराज यहां पर ये कारण बतला रहे हैं कि ये योग क्यों लुप्त हो गया। वो क्या कारण है जिस कारण से इतना महत्वपूर्ण योग, इतना महत्वपूर्ण ज्ञान लुप्त प्राय हो गया। तो ज्ञानेश्वर महाराज इसका उत्तर देते हैं कि प्राणी वासनाओं के फेर में पड़ गए। चित्तों के अंदर वासनाएं, इच्छाएं, कामनाएं, आशाएं, प्रत्येक व्यक्ति जगत में से कुछ प्राप्त करना चाहता है। इस बात को समझता ही नहीं कि जगत में कुछ प्राप्त करने की वस्तु है ही नहीं, क्योंकि जगत तो परिवर्तनशील है। यदि इस समय आपने जगत में से कुछ प्राप्त कर भी लिया तो अगले ही क्षण वो परिवर्तित हो जाएगा। पर प्राप्त करने का जो कुछ भी है वो तो चित्त के अंदर है, वो तो आत्मा से है। और जो आत्मा का ज्ञान आपको प्राप्त करना है वो कोई नया ज्ञान आपको प्राप्त नहीं करना है। वो ज्ञान तो आपको सदैव प्राप्त रहता ही है। केवल आपके चित्त के अंदर ऐसी भ्रांति उत्पन्न हो गई है कि हमको ईश्वर प्राप्त नहीं है, केवल हमको ज्ञान प्राप्त नहीं है, ऐसी भ्रांति आपके चित्त के अंदर पैदा हो गई है। ईश्वर कभी भी आपको अप्राप्त नहीं होता, वो सदैव ही प्राप्त रहता है। केवल माया के कारण, अविद्या अज्ञान के कारण, भ्रांति के कारण हम ऐसा समझे बैठे हैं कि हमको ईश्वर प्राप्त नहीं है और हमको ईश्वर प्राप्त करना है। ये क्यों हुआ? एक तो वासनाओं, संस्कारों, कामनाओं, इच्छाओं और आशाओं के जो आवरण हमारे चित्त के ऊपर आ गए, तो प्राणी वासनाओं के फेर में पड़ गए और देह बुद्धि के मोह में पड़ गए। देह बुद्धि का अर्थ यह है कि हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो तो आत्मा है, हम आत्म स्वरूप हैं। किंतु आत्म स्वरूप में स्थित होते हुए भी जब आपकी शक्ति, आत्मा की शक्ति जब आत्मा से उद्भूत होकर के और जड़ चित्त के संयोग में आती है और जड़ चित्त को चैतन्यवत परिचालित कर देती है, तो जड़ चित्त के अंदर चैतन्य होने का अहम भाव उत्पन्न हो जाता है। तब जड़ चित्त ये समझता है कि मैं ही चैतन्य हूं, और वहां से जब आत्मा की चैतन्य शक्ति फिसलती हुई इंद्रियों के देह के संयोग में आती है, तो देह के अंदर भी चैतन्यवत कार्यशीलता उत्पन्न हो जाती है। देह भी, जगत, देह भी, इंद्रियां भी कार्यशील हो जाती हैं चैतन्य शक्ति के संयोग होने पर। देहात्म बुद्धि का अर्थ यह है देह के अंदर आत्म बुद्धि का स्थापित हो जाना। देहात्म बुद्धि का अर्थ यह है कि आपका अहम भाव चित्त में स्थापित हो जाए। देहात्म बुद्धि का अर्थ यह है कि आपका जो अहम भाव है
वो आत्मा से हट करके और आपकी देह के अंदर, आपके शरीर के अंदर, आपकी इंद्रियों में, आपके चित्त के अंदर जो स्थापित हो जाना है उसको देहात्म बुद्धि कहा जाता है। जब देहात्म बुद्धि जीव के अंदर उत्पन्न हो जाती है तब जीव पूरी तरह से जगत और जगत के विषयों के आश्रित हो जाता है। जीव के बंधन का कारण, जीव के चित्त में संस्कार संचय होने का कारण, जीव के चित्त में प्रारब्ध निर्माण का कारण ये देहात्म बुद्धि ही है। देहात्म बुद्धि के कारण ही जीव जगत की ओर आगे बढ़ता चला जाता है। देहात्म बुद्धि के कारण ही जीव विषयों के अंदर उलझता चला जाता है और देहात्म बुद्धि के कारण ही जीव अपने कर्मों के प्रति आसक्त होकर अपने कर्मों का फल अपने मन के अनुकूल प्राप्त करने की इच्छा मन में पैदा कर लेता है। ये सारा झगड़े का जो कारण है, ये सारा बीमारी का जो यदि देखा जाए कारण क्या है तो देहात्म बुद्धि है। और देहात्म बुद्धि का भाव यह है कि जीव के चित्त के अंदर जो जीव भाव पैदा हो जाता है, जो अहंकार पैदा हो जाता है, जो देह के अंदर आत्मभाव पैदा हो जाता है, जिसको योग दर्शन के अंदर अस्मिता कहा गया है और वेदांत के अंदर जिसको कि जीव भाव कहा गया है। जीव भाव और कुछ नहीं, केवल जीव भाव चित्त का एक भाव मात्र है। जीव भाव कोई तत्व नहीं, जीव भाव कोई वस्तु अथवा पदार्थ नहीं, जीव भाव कोई प्राणी अथवा देवत्व नहीं। जीव भाव चित्त का केवल मात्र एक भाव है, जिसको कि जीवात्मा भी कहा जाता है, जीव भाव भी कहा जाता है, अस्मिता भी कहा जाता है, अहंकार भी कहा जाता है। वैसे तो योग दर्शन ये कहता है कि जीव के सभी दुखों का जो कारण है वो अज्ञान है, अविद्या है, माया है। योग दर्शन कहता है तस्य हेतु अविद्या, अर्थात इन सब दुखों का, इन सब कष्टों का, समस्याओं का, विघ्नों का, अज्ञान का जो कारण है वो चित्त के अंदर की भ्रांति है, माया है, अविद्या है। तस्य हेतु अविद्या। किंतु यहां पर अविद्या को नहीं कह करके और अहंकार को, जीव भाव को कहा गया है। और जीव भाव तब तक चित्त के अंदर पैदा नहीं हो सकता जब तक कि चित्त के अंदर माया का आवरण नहीं आ जाए। तो माया का आवरण उतर जाने की स्थिति में तो जीव जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाता है। किंतु जब जीव अहंकार को समाप्त कर देता है, अस्मिता को, जीव भाव को समाप्त कर देता है, तो माया का आवरण बहुत पतला, बहुत तनु, बहुत दुबला हो जाता है, कमजोर हो जाता है, बिल्कुल क्षीण हो जाता है। अर्थात माया का आवरण इतना क्षीण हो जाता है कि उसके अंदर से आत्मा का ज्ञान प्रकाश छन छन करके बाहर आने शुरू हो जाता है। और वो जो माया का आवरण है, यदि जीव अपने चित्त के ऊपर से अहंकार का आवरण उतार दे या प्रभु की कृपा से अहंकार का या जीव भाव का आवरण उतारने में सक्षम हो जाए तो फिर माया का आवरण प्रभु कृपा से अपने आप उतर जाता है। उसके लिए किसी साधना की, किसी भक्ति की, किसी योग की, किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। वो तो अपने आप प्रभु कृपा से अपने आप उतरता चला जाता है। केवल मात्र जीव के समक्ष जो समस्या है, जीव के समक्ष जो करने का कार्य है, वो है अपने चित्त के अंदर देहात्म बुद्धि को समाप्त कर देना। यदि उसने देहात्म बुद्धि को समाप्त कर दिया तो माया का आवरण प्रभु कृपा से अपने आप उतर जाएगा। वैसे तो चित्त के अंदर जो आत्म बुद्धि स्थापित हो गई है, देहात्म बुद्धि स्थापित हो गई है, जीव भाव उदय हो गया है, जीव भाव का विलीनीकरण भी प्रभु की कृपा के बिना संभव नहीं। जब आप ज्ञानेश्वरी को पढ़ेंगे, ज्ञानेश्वरी को ऊपर जब आप गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे, इसको समझने का प्रयत्न करेंगे, तो आप ये भाव इसके अंदर छुपा हुआ देखेंगे
कि प्रभु की कृपा के बिना कुछ नहीं होता। क्योंकि जीव यदि प्रभु कृपा के आश्रित नहीं होता है तो जीव के अंदर अहम भाव हो जाता है। प्रभु कृपा के आश्रित रहने का अर्थ यह है कि जीव अपने अहंकार को समाप्त करे। दो ही बातें हो सकती हैं, या तो जीव के अंदर अहंकार रहेगा या जीव के अंदर ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव रहेगा। जीव या तो अपने अहंकार के आश्रित रहेगा और या फिर प्रभु कृपा के आश्रित रहेगा। दोनों में से कोई भी एक बात आप चुन सकते हैं। यदि आप अपने अहंकार के आश्रित रहते हैं तो फिर आपके चित्त के अंदर संस्कार संचय होता रहता है। यदि आप अपने अहंकार के जीव भाव के आश्रित रहते हैं तो आपका चित्त मलिन, आपके चित्त के अंदर प्रारब्ध का निर्माण, आपके अंदर कर्म चक्र का घूमना, ये अनवरत चलता रहता है। और यदि आप ईश्वर कृपा के आश्रित हो जाते हैं, अपने आप को ईश्वर कृपा के समर्पण कर देते हैं, तब आपके चित्त के अंदर के संस्कार धीरे धीरे करके खुलने लगते हैं, उतरने लगते हैं, क्षीण होने लगते हैं। तो दो ही मार्ग हैं। यदि आप अहंकार से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको भगवद कृपा के आश्रित होने का अभ्यास करना ही पड़ेगा। और जब तक आपके अंदर अहंकार है तब तक आपका चित्त मलिन बना रहेगा। आपके अंदर अहंकार, आपके अंदर संस्कार संचय का क्रम कभी भी रुक नहीं सकता, क्योंकि चित्त के अंदर संस्कारों को संचय करने का कारण जो है वो अहंकार और कर्म के प्रति आसक्ति, ये दो ही कारण। और अहंकार के कारण ही कर्मों के अंदर आसक्ति होती है। अर्थात जो मुख्य कारण है वो अहंकार या जीव भाव ही है। तो या तो जीव भाव को आप विकसित करो या भगवान के प्रति समर्पण का भाव विकसित करो। इन दोनों भावों में से यदि आप प्रिय मार्ग के ऊपर चलते हैं, यदि आपको जगत प्यारा लगता है तो आपको अहंकार, जीव भाव, अस्मिता का मार्ग, प्रिय मार्ग अपना करके आगे बढ़ना है। और यदि आप ईश्वर की ओर बढ़ना चाहते हैं, अपने चित्त को शुद्ध करना चाहते हैं, अपने चित्त के अंदर अहंकार और जीव भाव को समाप्त करना चाहते हैं, तो फिर आपको ईश्वर कृपा के आश्रित होकर के अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पण कर देना, बस यही आपके समक्ष मार्ग रह जाता है। तो यहां पर ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, प्राणी वासनाओं के फेर में पड़ गए और देह बुद्धि के मोह में पड़ गए और इसीलिए वे लोग ये आत्मज्ञान भूल गए। जिस चित्त के अंदर वासना है और देहात्म बुद्धि है, उस चित्त के अंदर आत्मा का ज्ञान का कोई स्थान नहीं। जिस चित्त के अंदर प्रभु नाम का प्रकाश है, प्रभु ज्ञान का और आनंद का प्रकाश है, उस चित्त के अंदर वासनाओं, कामनाओं, इच्छाओं और देहात्म बुद्धि का कोई काम नहीं। चित्त के अंदर दोनों भाव एक साथ नहीं रह सकते। चित्त के अंदर या तो काम रहेगा या राम रहेगा। ये नहीं हो सकता कि काम भी रहे और राम भी रहे, अर्थात प्रकाश भी रहे और अंधकार भी रहे। ये जगत अंधकार है, काम अंधकार है, वासनाएं अंधकार हैं और जीव भाव ये अंधकार है। परमात्मा, प्रभु का ज्ञान, प्रभु का आनंद, ये सब प्रकाश है। इसीलिए जब ऐसी प्रार्थना की गई है, तमसो मा ज्योतिर्गमय, हे प्रभु हमारे ऊपर कृपा करो और हमको अंधकार में से प्रकाश की ओर ले जाओ। इस प्रकाश का अर्थ ये जगत का प्रकाश नहीं है। इस प्रकाश का अर्थ है कि हमारे चित्त के अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसमें से हमको ज्ञान रूपी प्रकाश में ले जाओ। तो ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, इसीलिए वे लोग ये आत्मज्ञान भूल गए। जब आत्मनिष्ठा की भावना दृढ़ न हो तब सुख की पराकाष्ठा विषय सुखों में ही जान पड़ती है। जब आत्मनिष्ठा की भावना दृढ़ न हो, जब आपके चित्त के अंदर ज्ञान नहीं है
आत्मा का ज्ञान नहीं है, परमात्मा का ज्ञान नहीं है, अध्यात्म का ज्ञान नहीं है, आपको अपना पता नहीं है, माया क्या है ये आप नहीं जानते, जीव क्या है ये आप नहीं जानते, प्रभु क्या है ये आप नहीं जानते, आप कुछ नहीं जानते। आपके चित्त के अंदर पूरी तरह से अंधकार है। उस समय फिर आपके चित्त की अवस्था क्या होगी? जगत में वासनाएं उठ खड़ी होंगी, इच्छाएं और कामनाएं और आशाएं आपके चित्त के अंदर घर कर जाएंगी। जगत के विषयों के प्रति, वस्तुओं और पदार्थों के प्रति आपके चित्त में आकर्षण और आसक्ति का भाव पैदा हो जाएगा। मान, सम्मान, अपमान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ इत्यादि आपके चित्त के अंदर विकसित हो जाएंगे। जब आपके चित्त के अंदर प्रकाश विलीन हो गया और अंधकार सर्वत्र छा गया, तो फिर अंधकार के जितने भी विकार हैं वो आपके चित्त के अंदर विकसित हो जाएंगे। फिर आपका चित्त कामना रहित नहीं हो सकता, अंधकार रहित नहीं हो सकता। आपका चित्त पूरी तरह से मलिन हो जाता है, कभी सुखी, कभी दुखी, कभी प्रसन्न, कभी अप्रसन्न, कभी रोगी, कभी निरोग। ये सब ऊपर नीचे ये गुणों के अंदर की जो विषम अवस्था है ये बनी रहती है। कभी कोई गुण बढ़ जाता है, कभी कोई गुण बढ़ जाता है। कभी हम बड़े पहलवान हो जाते हैं, बड़े निरोग हो जाते हैं, अगले क्षण बीमार हो जाते हैं। सारा हमारा स्वास्थ्य का अभिमान और निरोगता का अभिमान गलित हो जाता है। हम कभी बड़ा चरित्रवान बन जाते हैं, अगले क्षण ऐसे गिर जाते हैं कि पता नहीं कहाँ नीचे गड्ढे में गिर गए। कभी हम बड़े महात्मा बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, प्रवचन करने लग जाते हैं, संसार को मार्ग दिखाने लग जाते हैं, और अगले ही क्षण हम कभी ऐसे राक्षस होकर के पापाचार के अंदर फंस जाते हैं। ये सब जगत परिवर्तनशील है। एक सीमा है, यहां से लेकर के यहां तक की जो सीमा है, इसी में ऊपर नीचे हम होते रहते हैं। कभी हमारे अंदर सत्वगुण बढ़ जाता है, कभी हमारे अंदर तमोगुण बढ़ जाता है। जब तमोगुण बढ़ जाता है तो हम घोर अत्याचारी, अनाचारी, पापाचारी हो जाते हैं। और जब हमारे चित्त के अंदर सत्वगुण की वृद्धि हो जाती है तब हम बड़े महात्मा हो जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं, लोगों को उपदेश करना आरंभ कर देते हैं और फिर नीचे चले जाते हैं। तो ये सन्यासी हो जाना, महात्मा हो जाना, ये भक्त जी बन जाना, संसार को मार्ग दिखाने लग जाना, इसका कोई अर्थ नहीं जब तक आप उस सीमा से अलग नहीं उठ जाते, ऊपर नहीं उठ जाते, जब तक आप तीनों गुणों से ऊपर नहीं उठ जाते, जब तक आप काम, क्रोध, लोभ इत्यादि को, विकारों को अपने चित्त में से पूर्णतः शुद्ध नहीं कर लेते और अपने चित्त के अंदर जो देहात्म बुद्धि का भाव है, जो माया का आवरण आपके चित्त के अंदर है, जो जगत में सत्यता की प्रतीति आपको हो रही है, उसके स्थान पर ये जगत के अंदर सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म फैला हुआ है, ये अनुभव आपको नहीं हो जाता जब तक कि आप अपने अंतर में ही आत्म तृप्त नहीं हो जाते। तब तक आप उस ऊपर नीचे होने की सीमा से ऊपर नहीं उठ सकते। इस ऊपर और नीचे होते रहने की सीमा में से ऊपर उठ जाने का अर्थ यह है कि अपने चित्त के अंदर के जीव भाव को, अस्मिता को, अहंकार को समाप्त कर दिया जाए। और अहंकार को समाप्त कर देना, ये अहंकार से अहंकार समाप्त नहीं हो सकता, अभिमान से अभिमान का नाश नहीं हो सकता, अभिमान से तो अभिमान बढ़ता है, अहंकार से अहंकार की वृद्धि होती है, जीव भाव से जीव भाव और अधिक विकसित होता चला जाता है। यदि हमको अपने अहंकार का समाप्त करना है, यदि हमें अपने चित्त को शुद्ध करना है, यदि हम अपने चित्त के अंदर अंधकार के स्थान पर प्रकाश को उदय करना है, तब हमें इस अहंकार से ऊपर उठना पड़ेगा। और ऊपर उठने का अर्थ यह है कि हमें अहंकार के ऊपर अपना आश्रय छोड़ करके और ईश्वर की कृपा के प्रति, ईश्वर की अनुग्रह के प्रति आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। एक ही मार्ग है जगत के अंदर, दूसरा कोई मार्ग नहीं। चाहे आप पठन पाठन करो, चाहे आप ज्ञानी बन जाओ, चाहे आप उपदेष्टा बन जाओ, चाहे आप बड़े भारी महात्मा प्रसिद्ध हो जाओ, सन्यासी बन जाओ,
कुछ भी कर लो, भक्त जी कहला लो, कुछ भी करो, किंतु जब तक चित्त के अंदर प्रभु के प्रति समर्पण का भाव उदय नहीं होता है, जब तक जीव अहंकार और जीव भाव का त्याग कर ईश्वर कृपा के आश्रित नहीं होता है, तब तक उसकी अध्यात्म यात्रा आरंभ नहीं होती। ये आवश्यक है। और इसी के साथ ही आज के सत्संग का समय चूंकि समाप्त हो गया है, 7:15 बज गए हैं, इसलिए आज के सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। कल ठीक 6:30 बजे हम पुनः एकत्रित होंगे और आगे ज्ञानेश्वरी का उपदेश और आनंद ग्रहण करने का प्रयत्न करेंगे। आज का सत्संग को यही विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत। श्री गुरु महाराज की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। श्री विष्णु ओम नमो